सीटेट की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग से आकर यहाँ पे सीटेट की क्लास बिल्कुल आप आके देख सकते हैं और ले सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सीटेट का ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। नीचे दिए गए नंबरों पर जो नीचे आप स्क्रॉल हो रहा है चल रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे जान सकते हैं कि सीटेट की क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या क्या व्यवस्था है। ऑफलाइन क्लास शुरू हुए 5 से 10 दिन हो चुका है और भी बैचेस शुरू होने वाले हैं। आप जल्द से जल्द आकर हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन करें और ऑनलाइन बैच तो शुरू हो ही चुका है। आप जाकर इसको पाने के लिए प्ले स्टोर पर आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड करना होगा और उसके ऑप्शन स्टोर में जाकर देखना होगा कि वहाँ पे इसकी फीस क्या है। जो फीस है आप उसको पे करें और आप हमारे इस क्लास को ज्वाइन करें और मोबाइल लैपटॉप कहीं पर भी इसको देख सकते हैं। देखने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे क्वालिटियाँ कैसी दी जा रही हैं। तो आप सभी लोगों से यही है कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर मेरे बैच को आप लोग परचेज करें। परचेज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या चीज़ें नहीं है। सी टेट का सिलेबस बहुत ही लेंदी है। सी टेट को पढ़ाना अगर यहाँ पे देखा जाए कि कोई भी टीचर कहता है कि सी टेट पढ़ा देंगे, अगर उसके अंदर क्वालिटी होगी तो बिल्कुल पढ़ा देगा, नो डाउट। लेकिन कई ऐसे टीचर हैं जो सी टेट को भी यूपी टेट की तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सी टेट यूपी टेट में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कहीं पढ़ाई चले तो आप उसी बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि सी टेट आगे आपके कई रास्ते खोल देगा अगर आप सी टेट को क्वालिफाई करेंगे तो आप सभी लोग से यही आग्रह है कि आप हमारे सी टेट की बैच में आए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसे आए फिर हमारे क्लासेस को देखें, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। कोई फीस ज़्यादा नहीं रखी गई है, जैसे आप देखेंगे फीस पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे आप हमारे क्लास में मैथमेटिक्स दे सकते हैं तो आप हमसे केवल मैथ ही पढ़ेंगे। आगे आने वाले सुपर टेट में आप सुपर टेट में जैसे ज्वाइन करेंगे तो आप हमसे मैथ भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे और साइंस भी पढ़ेंगे, 3 सब्जेक्ट। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस सुपर टेट में। आगे अगर कोई और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे यूपीपी है, आप इन तीनों को अब हमसे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे सी टेट में केवल ओनली और ओनली मैथ मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ, और सारी टीम जैसे ईवीएस वाली टीम, ईवीएस वाले जो टीचर हैं, हिंदी और संस्कृत वाले टीचर हैं, इंग्लिश वाले टीचर हैं, सब अपने आप में बहुत ही धुरंधर है। जैसे क्लास देखेंगे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताएं, अगर आपसे पूछ दे ऐसे क्वेश्चन कि एक बाजार का रेट दियो तो आसान है, बाजार का रेट दियो तो इजी है। आपसे ऐसे पूछ दे कि बताइए 700 वर्ष में कुल 29 फरवरी 29 फरवरी कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 700 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, 29 तारीख कितनी बार आएगा। सारे क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ ले, 700 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगा, 30 तारीख कितनी बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 700 वर्षों में 28 फरवरी कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 700 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन बनेंगे, तो
तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे तो पता चल जाएगा। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो ज्वाइन करिए और हमारे क्लास को आनंद ले। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया कि 700 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। तो याद रखें यहां पर वह वर्ष जो लीप हो उसमें ही हमारा क्या आता है, 29 फरवरी आता है। यहां तक सही है। तो यहां पे लिख सकते हैं 700 वर्ष है, 700 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा। तो यहां से 700 वर्षों में लीप वर्ष की अगर मैं बात करूं तो पहले लिखिए 7 गुणे 24 और प्लस एक में 400 भी आ जाएगा ना। जैसे 400 आ जाएगा, एक से चलेंगे तो 100 200 300, 400 एक और बढ़ गया 500 600, ठीक है। तो 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 15 16 और एक जोड़ लेंगे तो हम लिख सकते हैं कितना लीप वर्ष होगा। तो 700 वर्षों में 169 लीप वर्ष होंगे। आज जैसे 169 लीप वर्ष होगा तो हम बोल सकते हैं इसमें आंसर कितनी बार 29 तारीख आएगा। तो 169 बार 29 तारीख आएगा। फिर बोला है कि 700 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। 29 फरवरी तो 169 बार आ गया। अब 700 वर्षों में अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिख सकता हूं प्रत्येक वर्ष 29 तारीख आता है, 29 तारीख आता है। छोटे से ब्रैकेट में छोड़कर फरवरी को छोड़कर जैसे 29 जनवरी 29 मार्च ये सब आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 29 तारीख आता है फरवरी को छोड़कर। तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक वर्ष 29 तारीख फरवरी को छोड़कर, तो यानी कि 11 महीना में तो 29 तारीख आएगा। तो 700 गुणे पहले 11 कर लीजिए और प्लस फरवरी को लेंगे तो इसमें लीप वर्ष ले लेंगे 169। तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं 7700 प्लस 169 और आपका आंसर आ जाएगा 7869 बार आंसर। फिर बोला 700 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगा। तो फरवरी को छोड़ दीजिए, बाकी सब 30 तारीख आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 700 गुणे 11, यानी कि कितनी बार आएगा 7700 बार। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है 700 वर्षों में 28 फरवरी कितनी बार आएगा। तो 28 फरवरी, बात समझिएगा, 700 वर्षों में 28 फरवरी कितनी बार आएगा। तो भाई 28 फरवरी तो हमेशा आता है। तो मैं ये ऐसे कर सकता हूं कि प्रत्येक वर्ष, यहां पे लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी आता है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी आता है, चाहे 29 का हो तभी 28 आएगा, 28 पे तो रुक ही जाएगा। तो 700 गुणे 1 यानी कितनी बार हमारा 28 फरवरी आएगा, 700 बार। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन कहा है उसको देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है 700 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगा। तो भाई 700 वर्षों में 28 तारीख की बात करें तो 12 महीने में आएगा, 12 सत्ते 84, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 8400 बार। एक क्वेश्चन और मेरे तरफ से लगा लीजिए। अगर आपसे पूछ ले 700 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगा, 31 तारीख कितनी बार आएगा, तो आप 700 गुणे 7 करेंगे और आ जाएगा आपका 4900 बार। यानी याद रखें इस 7 में कौन कौन है। तो एक जनवरी है, एक मार्च है, इसके बाद मई है, इसके बाद जुलाई है, उसके बाद अगस्त है, अक्टूबर है, इसके बाद दिसंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। तो 700 में प्रत्येक वर्ष में 31 तारीख 7 बार आएगा, इसलिए आप 700 गुणे 7 लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं 4900 बार यहाँ पर 31 तारीख आपका आएगा। आप देख पा रहे हैं सभी कितने बार आए हैं, आपके सामने सारे आंसर रखे हुए हैं। तो आप इस तरह हर एक चीजों को अच्छे से देखने के लिए क्लास को ज्वाइन करने पड़ेंगे। क्लास में एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन करके बताया गया है कि ये सब आता कैसे। अभी ये सिर्फ वैसे बता दिया, क्वेश्चन का छोटा सा समरी बना के।
आप एक एक चीज को डिफाइंड पूरे एक क्लास में पूरे क्वेश्चन को डिफाइंड किया गया 1-1.5 घंटे की क्लास में। आप जैसे क्लास को देखेंगे तो एक एक चीज बारीकी चीजें समझ में आएगी। तो कैलेंडर भी हमसे आप एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे जो मजा आएगा पढ़ने में। आप घड़ी भी हमसे अलग अंदाज में पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग में टाइम समय से रिलेटेड दिया हुआ है। तो टाइम में कई पार्ट्स में बांटेंगे, जैसे समय का मैनेजमेंट, कैलेंडर और आगे समय से रिलेटेड जो चीजें दिया गया, कोई ट्रेन छूटती है कब पहुंचती है, कितने समय के लिए जाती है। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आदित्य क्लासेज आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।